पानी के ऊपर मच्छरों की फौज देखें किस तरह के बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई साहब रात की लाइट नहीं है, तो आज जो है थोड़ी गर्मी भी है भाई साहब, इसलिए घर से बाहर निकल आया हूँ। ये वाली छांव जो है ना, ये बेहतर है जब लाइट नहीं होती, तो इधर बैठ के भाई साहब सुकून आ जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। 2 दिन तो भाई साहब बड़ी सर्दी रही है, आज फिर जो है ना गर्मी स्टार्ट हो गई है। साइडों पे लोकेशन भाई साहब माशाल्लाह। वो सामने भेड़ें चल रही हैं, कुछ नज़र आया वहाँ पर, थोड़ा और जूम करता हूँ मैं, ये अब नज़र आया। और इस साइड पे भाई साहब वो सामने देख रहे हैं, वही गूंगा जो था कल जिससे बात वगैरह हो रही थी, किधर गया? हाँ वो बैठा हुआ, वो पट्टे काट रहा है सामने। मुझे डर है कि कहीं ऊपर से, ये देखो ना कौवा बैठा हुआ है, तो इनकी आदत ये होती है कि ऊपर से पुरुच कर देते हैं। अगले दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं गोश्त वगैरह लेने गया हुआ था, तो इतनी ऊंचाई थी भाई साहब, ऊपर से चील ने जो है ना बीट कर दी मेरे ऊपर। शुक्र है कि सर पे नहीं गिरी, नीचे पाँव पे लगी है जाके। जिस दरख्त के नीचे बैठे ना, तो भाई साहब इस चीज़ का जो है ना एहतियात करना पड़ता है। अभी तो ऊपर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बार बार देख रहा हूँ कि कोई परिंदा ऊपर आके बैठ ना जाए और मेरे ऊपर बीट ना कर दे। इस साइड पे भाई सब कुछ खड्डे वगैरह, रेत वगैरह निकालने के लिए ना मकान वगैरह बनते हैं ना जो, तो रेत जो है सारा इलाका जो भी है इधर का, तो रेत वगैरह इधर से निकालते हैं। पहले यहाँ से निकालते रहे, फिर वो परे कर दिया, फिर उससे भी परे कर दिया जो है ना, और फिर गहरे गहरे खड्डे बना दिए। मैं यहाँ आके बैठा हूँ भाई साहब, तो मुझे याद आया कि 11:30 हो गए हैं, तो बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है। अभी बच्चों को लूँगा भाई साहब 12 बजे तक। आपको बताया था ना कि मैं घर पाबंद बैठा होता हूँ, इसी वजह से कि बच्चों को स्कूल से लेना होता है। ओला भाई साहब ऐसे परिंदे बड़े प्यारे लगते हैं, यकीन करें, पर हाथ में नहीं आते, इनको पकड़ लूँ। मुझे ना भाई साहब ट्राइपॉड नहीं मिल रहा। मैं कल उधर वीडियो बना रहा था ना, वो जब वो काट रहे थे राया, तो भाई साहब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ट्राइपॉड किधर रख दिया है। ट्राइपॉड भाई साहब है भी अच्छे वाला और महंगे वाला है, याद नहीं आ रहा कि मैंने रखा किधर है। नहीं यार, यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है। मैं सोया तो रात इधर था, क्योंकि घर से तो ऐसी चीज़ बच्चे उठाते नहीं हैं। ओ पड़ा हुआ है वो सामने। इतना परेशान हो गया था यार मैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना भाई सब बार बार नहीं मिलती। इसे ना ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, फिर 5-7 दिन 10 दिन लग जाते हैं इसे आने के लिए। आ जाओ सही, इधर आओ। उई हुई हुई, ये वाला ट्राइपॉड पिछले 20 मिनट से भाई साहब इसे मैं तलाश कर रहा हूँ, अभी जाके मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसे मैं भाई साहब तलाश क्यों कर रहा था, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये। यहाँ से इसे खोलो, इसमें मोबाइल फंसा लो, ये चीज़ ऊपर इसके लाइट है ये वाली। अभी इसकी चार्जिंग नहीं है ना, नहीं तो मैं आपको जला के दिखाता। अगर आपने वीडियो ऐसी बनानी है कि आपकी सोच ये है कि मैं कैमरा ना पकड़ूं, एक जगह पे कैमरे को रख दूं, उसका हल भी है इसमें। इसको ऐसे करो, इसका ये खुल जाता है ना, ये ऊपर हो जाता है, और इसके साथ भाई साहब ये रिमोट दिया हुआ है सेल्फी वगैरह के लिए। मोबाइल यहाँ लगा कर ऊपर ऐसे करके पिक्चर आराम से खींची जा सकती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है भाई साहब, और अच्छी चीज़ है। ये मैंने भाई साहब दराज से ऑर्डर किया था, ये एक बोया का माइक। वो तो मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं है ना इसके ऊपर लगाने वाला, क्योंकि वो यहाँ लगता है तो यहाँ इसके ऊपर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। कुछ दिन बाद दराज से वो भी ऑर्डर करूँगा मैं। वैसे भी मोबाइल मेरे की भाई साहब वॉइस क्वालिटी जो है ना वो बेहतर है, इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है ना, जब मैं बाइक वगैरह चलाता हूँ, तो वहाँ पर बोया का ये फ़ायदा होता है कि हवा वगैरह जो है ना साइडों से जो पड़ती है वो रोक लेता है, बिल्कुल क्लियर वॉइस आती है। अब इससे जो है ना भाई साहब यहाँ छुपा के रख देता हूँ, यहाँ पर बच्चों का हाथ में नहीं जाता ना। ये वाला जो है ना वो बोया का माइक है, आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, दिखाना ज़रूरी नहीं है। ये मैं कम इस्तेमाल करता हूँ। इसकी तबीयत भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो गई, लेकिन इसको जो है ना खांसी है थोड़ी थोड़ी। ये बचपन से यही हाल था, खांसी थी इसको, दरमियान में रुक गई, फिर अब होगी, फिर रुक गई, फिर अब दूसरा तीसरा दिन है फिर से शुरू है।
नुकसान भाई सब दो हुए थे, एक तो पूरा हो गया ट्राईपॉड वाला, वो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुबह ना चार्ज पे मोबाइल लगा पड़ा था, यही वाला मोबाइल, तो मेरे बेटे की आदत है गेम वगैरह खेलता है, तो उसने चार्ज से जैसे उतारा ना तो भाई साहब ये नीचे गिरा। टच नहीं टूटता है इसका क्योंकि गोरेला गिलास है, तो ये टच को जो है ना कुछ भी नहीं होता है। एक बात भाई साहब आपको और मजे की बताऊं कि सुबह जो नाश्ता किया ना बिल्कुल थोड़ा सा किया हुआ है। सासू माँ की सुबह सुबह कॉल आई है, आज जो मैंने कहा खैरियत है, उसने कहा काम है, देखा तो उन्होंने हमारा जो है ना नाश्ता बनाया हुआ था, तो भाई साहब वहाँ नाश्ता किया, नाश्ता अच्छा था लेकिन शर्म शर्म में नाश्ता बिल्कुल थोड़ा सा किया है। तो अब भी भाई साहब जो भूख लगी है ना आपको बता नहीं सकता। अभी बच्चों को स्कूल से लेना, स्कूल से लेके सीधा पठानों वाले होटल पे भाई साहब हम जो परोठे खाते हैं ना सवेरे सवेरे 10 से 15 परोठे खा जाते हैं, तो वहाँ पर 10 से 15 परोठे खाते तो वो लोग हमारे मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक परोठा खाया और मेरी बेगम ने जो है मेरे ख्याल में 1.5 परोठा ऐसे ही खाया, तो मज़ा नहीं आया। तो अब जो है ना भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई है। अब जो है भाई सब पठानों वाले होटल पे जाएंगे, मज़े से सुकून से बैठ के लस्सी और परोठे वगैरह खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो है ना भाई साहब, मुझे डॉक्टर कहते हैं कि परोठे ना खाया करो भाई साहब, आपका मैदा ख़राब, आप मैदे को कभी भी सही नहीं कर सकते, गिर। तो मैंने कहा भाई साहब ये जो मुंह का चस्का है ना इसका क्या करूं। मुझे भी इस तकलीफ की भाई साहब एहसास है, लेकिन क्या करूं, दिल करता है। सुबह सुबह जो नाश्ता है ना भाई साहब ये मेरा फेवरेट है, अगर मैं ये ना खाऊं तो मेरा सारा दिन यकीन करें बिल्कुल बोर गुजरता है। रात के खाने में गुंजाइश हो सकती है, दोपहर के खाने में गुंजाइश हो सकती है, लेकिन भाई साहब जो सुबह का नाश्ता है ना उसमें गुंजाइश नहीं हो सकती। A few moments later. बच्चों को लेके खाना खा के घर पहुंचा तो भाई साहब अभी तक लाइट नहीं आई, बड़ा मसला बना हुआ। अभी भाई साहब गुजरात वालों को स्टेशन छोड़ के आना है। गुजरात वाले कौन है, मेरे बहनोई हैं और मेरी सिस्टर है। न्यू शादी हुई है भाई साहब, तो पीछे से कॉलें आ रही हैं उनके वाले साहब की के यहाँ भी काफ़ी दावतें आ रही हैं, क्योंकि आगे से रमज़ान आ रहा है। आपको पता है कि रमज़ान में फिर दावत वगैरह नहीं हो सकती ना, तो इसलिए जो है ना आज उन्होंने तैयारी कस ली है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ। आज मुझे तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए मैं घर ही हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को ना। मेरा मैदा डिस्टर्ब हुआ था शादी के दौरान। आपको पता है जब मैदा डिस्टर्ब हो तो एक सुस्ती सी, एक आलस सी छाई रहती है सर में, पूरे वजूद में जो है ना। तो मैं कहीं गया ही नहीं इस वजह से। आज प्लान किया था लेकिन फिर कैंसिल कर दिया। अजान आजो यार, आजो 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 आजो। A few moments later. मुल्तान रेलवे स्टेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब पहुंच चुका हूं। अभी भाई साहब टिकट का पूछता हूं। गुजरात के लिए ट्रेन है भाई साहब खैबर मेल, 3:15 बजे जाएगी इंशाल्लाह। गाड़ी रहेगी भाई साहब इधर खड़ी और हम जा रहे हैं अंदर। भाई साहब टिकट करवा लिए, एक टिकट मिली है जो वो 1100 रुपये की। जब हम गए थे तो 1450 रुपये की। शायद हमारे साथ ना इनकी दुश्मनी थी। खैबर मेल की अनाउंसमेंट हो गई है भाई साहब, बस कुछ ही देर में वो आ रही है। ये खड़ी है भाई साहब मूसा पाक, वो सामने आ रही है खैबर मेल। इसने भी पिंडी जाना है, वो आगे पेशावर तक जाएगी। ये आ गई भाई साहब सामने खैबर मेल। ये कराची से चली है भाई साहब पेशावर तक जाएगी।
यही भाई साहब ट्रेन है जिस पे हमारे मेहमानों ने बैठना है गुजरात के लिए। बिठा दिया भाई साहब। ट्रेन भाई साहब अभी चल रही है, तकरीबन आधा घंटा जो है ना इसने मुल्तान स्टे किया है। पहुंचा हूँ भाई साहब घर। बच्चे जो हैं आज ट्यूशन भी नहीं गए, सोए पड़े हैं क्योंकि मैं वहाँ पर लेट हो गया हूँ ना, इसलिए। भाई साहब आज जो तबीयत है ना ज़रा डिस्टर्ब सी हो रही है, आंखों में दर्द, सर में दर्द, पता नहीं क्या हो रहा है। आज का दिन ना भाई साहब ऐसे बोरियत में गुजर गया। मेरा गला ख़राब होने लग गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी होगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो वॉच की। तो ठीक है भाई साहब, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।